भैया बहनों, अब इस समय हम हिंदी काव्य के अंतर्गत तृतीय अध्याय पदावली मीराबाई के द्वारा संकलित है उसको पढ़ रहे हैं। पहली पदावली को हमने एक दिन पहले पढ़ा था। आज हम पदावली संख्या 2 के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही चर्चित भजन के रूप में भी इस पदावली को गाया जाता है और बड़ा ही सुंदर पद है। इसको हम पढ़ रहे हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ध्यानपूर्वक देखें। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं चोर न ले वै, दिन दिन बढ़त सवायो, फत की नाव खेवटिया सतगुरु, कि भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जफ गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हरख हरख माने प्रसन्न हो करके भगवान के नाम का गुणगान गा रही हूं। मीराबाई ऐसी कहती हैं। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। वो कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी। इस पद में मीराबाई ने भगवान राम अर्थात ईश्वर के महत्व पर चर्चा की है। राम के नाम के महत्व को बताया है। यहाँ पर राम से तात्पर्य दशरथ नंदन श्री राम से नहीं है। इस संसार में घट घट में व्याप्त ईश्वर से तात्पर्य है मीराबाई का। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मीराबाई कह रही हैं कि मैं राम नाम रूपी रत्न, राम नाम रूपी रत्न अर्थात ईश्वर के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। मैंने राम नाम रूपी रत्न को पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। हमारे सच्चे गुरु सदगुरु ने हमारे ऊपर दया करके इस अमूल्य वस्तु अर्थात श्री राम के ईश्वर के नाम को मुझको प्रदान किया है और मैं उनकी कृपा समझ करके, कृपा कर अपनायो, उनका दया उनकी कृपा अपने ऊपर समझ करके मैं उसको ग्रहण कर ली हूं। मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझको राम नाम रूपी रत्न प्रदान किया है और उसको मैं उनकी कृपा समझ करके अपना ली हूं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआई। मीराबाई कहती हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य कर्म, जो हमारे अभी तक जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए थे, उन सब का फल मुझको मिला। कैसे क्यों मिला? क्योंकि मैंने राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है और इस संसार में जो माया मोह बंधन लालच इत्यादि है, इन सब का परित्याग कर दिया। जन्म जन्म की जन्म जन्मांतर की पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया और क्या किया? जग में सभी खोआयो, जग में जो हम अपने इस चक्षुओं नेत्रों से देख रहे हैं, इन सबको मैंने खो दिया। मोह माया का परित्याग कर दिया। केवल मैं ईश्वर के प्रति लीन हो गई हूं। और हमारे इस अमूल्य रत्न की विशेषता है खर्चे नहीं, यह खर्च नहीं होता है। कोई चोर न ले, इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवाई, और प्रत्येक दिन यह 1.25 गुना अर्थात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जाता है। अर्थात जितना ही हम राम का नाम लेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही हमारे अंदर सद्बुद्धि आएगी, उतना ही हमारे हृदय में शांति मिलेगी और हम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो वही मीराबाई कह रही हैं कि खर्च नहीं होता।
कोई चोर न लेवे, कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त फवायु, और प्रत्येक दिन यह अधिक बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको अमूल्य कहा है। वस्तु अमोलक मीराबाई को प्राप्त हुआ है। कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल संचित हुए, तब मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न यह प्राप्त हुआ, सबको नहीं प्राप्त होता था। मीराबाई कहती हैं कि फत की नाव खेवटिया सतगुरु, हम सत्य की नाव है हमारे पास, अर्थात ईश्वर के नाम रूपी नाव है, ईश्वर की नाम रूपी नाव है, और उसके खेवटिया माने नाविक, मल्लाह, नाव को चलाने वाला, उसको खेवटिया कहते हैं। खेवटिया सतगुरु, और उसको चलाने वाले हमारे सदगुरु, और उस पर बैठ करके मैं भाव सागर तर आयो। भाव सागर मतलब संसार रूपी सागर, यह संसार के मोह माया के बंधन से मैं मुक्त हो गई, पार हो जाऊंगी। कैसे पार होंगी? क्योंकि मुझे राम नाम रूपी नाव मिल गई है, उसको चलाने वाले हमारे सदगुरु के नाविक मिल गए हैं, उस पर मैं बैठ जाऊंगी और यह संसार से मैं पार हो जाऊंगी, अर्थात इस दुख से हमको मुक्ति मिल जाएगी। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भाव सागर तर आए। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण, आप ही मेरे एक स्वामी हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आप ही हमारे प्रभु हो। गिरधर माने पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण, आप ही मेरे स्वामी हो। मैं आपके नाम को प्रसन्न हो करके गा रही हूँ, और उसी से हमको प्रसन्नता मिलती है। मैं प्रसन्न हो करके आपका गुणगान कर रही हूँ। हरख हरख माने प्रसन्न हो करके जस गायो, आपके नाम का बखान कर रही हूँ। और आप ही हमारे गिरधर नागर, अर्थात आप ही हमारे प्रभु हो, आप ही हमारे स्वामी हो। इसमें मीराबाई ने प्रभु के नाम के महत्व को बताया है, परंपरागत रूप से उनके नाम के महत्व का वर्णन किया है। भयावह शब्दार्थ लिखा हुआ है। अमोलक माने अनमोल, सत माने सत्य, भवसागर माने संसार रूपी सागर, तर माने पार करना, तर आयो, खेवटिया माने नाविक, सत नाव, सत माने ईश्वर सत्य। और यहाँ पर काफी सौंदर्य लिखा गया है। भाषा राजस्थानी विस्तृत ब्रज भाषा है मीराबाई की, शैली तक है, छंद गे पद है, रस शांत और भक्ति है, अलंकार अनुप्रास है। सत की नाम राम रतन धन पायो में राम नाम रूपी रत्न रूपक अलंकार है, गुण प्रसाद है। तो इस दूसरे पद को ध्यान पूर्वक पढ़ना, लयात्मक ढंग से इसको याद करना, शब्दार्थ को कॉपी में लिखना, फिर प्रसंग, भावार्थ, संदर्भ लिखना और याद करना है। कल हम तीसरे पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।